यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 बेसिक। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टीज है, देखिए पहली प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। वो चेंज नहीं होएगी। कब? इफ, अगर उसकी रो, सारी की सारी रो और कॉलम, कॉलम को क्या कर दें हम? इंटरचेंज। रो और कॉलम को क्या कर दें? इंटरचेंज। तो हमारी वैल्यू क्या होगी? अनचेंज होगी। वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम रहेगी। देखिए, एक मैंने मैट्रिक्स ली, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख दूँ, ये रो है, इसको कॉलम बना देता हूँ, ये भी रो है सेकंड रो, इसको भी कॉलम बना देता हूँ, थर्ड रो को भी क्या कर देते हैं? कॉलम बना देते हैं। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिया, एक डिटर्मिनेंट लिया 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो 2, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाल दो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। पहले प्लस था तो प्लस था, अब क्या है साइन? माइनस का। तो यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस। लेकिन 3 माइनस के पास ऑलरेडी है। देखो -3 है तो नेगेटिव का 3। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाल दो लाइन। यहाँ पे क्या बच गए? 6 1 4 -7 +5, क्या बच गए? 6 0 1 5। डिटर्मिनेंट सोल्व करो इसका 2। देखो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 को 4 से करोगे 20, माइनस माइनस प्लस 3, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, -4 +5, 6 को 5 से करोगे 30, 1 को 0 से करोगे 0। अब देखो क्या बच गया? 2 -20 प्लस का 3 माइनस का 46 प्लस का 5 और 30। अब देखो 2 को 20 से करोगे -40, 3 को प्लस माइनस माइनस, 3 को 46 से करोगे माइनस का 138, 5 को 30 से करोगे तो 150। इसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आया, देखो -178 प्लस 150 कितना आ गया? माइनस का 28। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? अपना डिटर्मिनेंट की, देखो ये रो थी, इसको कॉलम बना दो, ये रो थी, इसको कॉलम बना दो, ये भी रो है, ये थर्ड रो है, इसको भी क्या कर दिया हमने? कॉलम बना दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। 2, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो डाल दी, लाइनें डाल दी। 4 और -7, माइनस का 6 प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं, माइनस का 6। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डाल लो, तो जो बच गया वो लिख दो, -7 +1। और क्या बचा यहाँ पे? ये 4 डिजिट जो बच गए वो लिखो, 5 और 4। ठीक है। अब देखो, देखो 2 है, 2 एज इट इज़। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20, माइनस का 6। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 3 से करोगे तो 21, माइनस 5 5 25 प्लस का 1 ब्रैकेट, 3 को 4 से करोगे -12, 5 को 0 से करोगे तो 0। अब देखो यहाँ से 2 -20 बच गया, -20 बच गया,
और यहाँ से -6, 21 में से माइनस करोगे 25, माइनस का 4 प्लस 1 और माइनस का 12। अब देखो ये हो गया माइनस का 40, 6 को 4 से करोगे प्लस 24 माइनस का 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से या तो प्लस कर लो या इन दोनों को माइनस कर लो, जैसे भी है, या प्लस करना तो प्लस कर लो। 40 और माइनस दोनों माइनस के, तो माइनस का 52 प्लस का 24। देखिए माइनस का 28 बच गया, पहले वाले का यही आया था, और इसका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम दो रो या दो कॉलम आपस में बदल देते हैं तो देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसका डिटर्मिनेंट अभी मैंने निकाला था, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, -28। मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर दो रो या दो कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो साइन बदल जाता है, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। अब देखो मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का 2 -3 5, ये देखो ये रो है सेकंड, ये रो है थर्ड, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। 6 0 4, मैंने ये रो नीचे लिख दी और ये रो ऊपर लिख दी। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। देखिए 2 लिखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, माइनस ऑफ -3, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखते हैं तो माइनस आया, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट बच गए वो लिखो, +5, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालो तो क्या बच गया, 1 5 6 0। देखो 2, 5 को 4 से करोगे 20, 0 को 7 से करोगे 0, माइनस माइनस प्लस 3, 1 को 4 से करोगे 4, माइनस 4 से 42, माइनस का +5, 1 को 0 से करोगे 0, 6 5 30। अब देखिए 2 20 +3 46 हो गया ये, +5 माइनस का 30। अब देखिए 2 को 20 से करोगे तो 40, 3 को 46 से करोगे 138, माइनस का 150। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 28। देखो मैंने क्या किया था, दो रो और कॉलम को, या तो रो या कॉलम, मैंने यहाँ पे रो चेंज करी थी, आप कॉलम से खुद ट्राई कर लेना। तो नेगेटिव साइन था तो साइन क्या आया बाद में, पॉजिटिव। यस स्टूडेंट, प्रॉपर्टी थर्ड कहता है इफ़ एनी टू रो, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट की, 0। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 2 3, एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, 3 2 3 2 2 3, फिर यहाँ से क्या लिया, 3 2 3। मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या रखी, सेम। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। आगे हम जब भी दो रो या दो कॉलम सेम लिखेंगे देन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो सीधा उसका आंसर क्या लिख देंगे, 0। देखो 3, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 3 2 3, प्लस माइनस प्लस -2, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 3 3 3, फिर +3 2 2 3 2। देखिए 3 3 to the 6 -6, -2 3 to the 6 -9 +3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 -6, 6 -6 0,
-2। 6 में से 9 माइनस करोगे -3 +3। अब देखो 4 में से 6 माइनस करोगे तो -2, ये तो ज़ीरो हो गया। माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6, प्लस माइनस माइनस 6, आंसर क्या आ गया 0। अब इस प्रॉपर्टी ने हमें क्या बताया कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है डिटरमिनेंट के, तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। प्रॉपर्टी 4 देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय k। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या था। देखो अगर हम किसी भी वैल्यू को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। देखो मैं जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली KA1 KB1 KC1, A2 A3 B1 B2 B3 और C2 C3। देखो मैंने मल्टीप्लाई सिर्फ किससे करा, सिर्फ फर्स्ट रो से, या मैं फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, किसी से भी, किसी सिंगल रो और कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैट्रिसेस में मेरे को क्या करना पड़ता था, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था। और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो मैं सिर्फ सिंगल रो से कॉमन ले सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारी क्या होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, कहते हैं इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two, अगर ज़्यादा है तो more डिटर्मिनेंट। देखिए अब मैं इसका मीनिंग आपको एक मैट्रिक्स समझा के डिटर्मिनेंट के साथ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। डिटर्मिनेंट लेते हैं एग्जांपल का, जैसे मैंने एक मैट्रिसेस ली, एक डिटर्मिनेंट लिया A2 λ2 A3 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा था तो λ1, देखो ये A1 ये A2 ये A3, अब जो बच गए λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर ये कॉलम में भी आए तो भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये रो में भी आए तो भी हम लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इसको और ज़्यादा आपको क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, कहते विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड नहीं करना। इन एक्सरसाइज 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक प्रूव दैट, तो ये हमें प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। देखो पहले इस डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट को हम एक लेट मान लेते हैं x प्लस a y प्लस b z प्लस c। देखो मैं इसको आपको 1 से 2 मेथड से बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखो सबसे पहला
ये देखो कॉलम 3, ये जो हमारा कॉलम 3 में से अगर हम कॉलम 1 माइनस कर दें, देखो अप्लाई करें कॉलम 3 में से अप्लाइंग, क्या करना है, कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, हमें क्या मिलेगा, देखो कॉलम 3 मैंने आपको पहले भी बताया था हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 3 पे, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़ लिख दो, कॉलम 1 और कॉलम 2 ए बी सी। अब देखो कॉलम 3 एक्स प्लस ए में से क्या माइनस करना है, एक्स, वाई प्लस बी में से क्या माइनस करना है, वाई, जेड प्लस सी में से क्या माइनस करना है, जेड। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया हमारे पास, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब मैं आपको ये इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ। देखो यही सम क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ये मैं आपको दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप भी इसको अपने मेथड से पहले आप समझिए, फिर आप इसको अपने मेथड से भी कर सकते हैं। देखो अभी मैंने पहले ऑपरेशन कुछ और लगाया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कॉलम 1 में अगर मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ऐड कर दूँ, पहले मैंने कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाया था, अब मैं कॉलम 1 पे लगा देता हूँ। देखो कॉलम 1 मेरा ये रहा, कॉलम 1 मैंने इसमें क्या ऐड किया, कॉलम 1 और कॉलम 2, मतलब कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज़ लिख दो। देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करो, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आप देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 फिर से सेम आ गए, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। हम किसी से मेथड से कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको करने के भी 2 से 3 मेथड हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, अप्लाइंग कॉलम 1 को क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अब देखो मैंने कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 ऐड कर दी, कॉलम 3 कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो कॉलम 1 पे कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेंगे। देखिए कॉलम 1 ए माइनस बी में क्या ऐड करना है, बी माइनस सी, क्या ऐड करना है, सी माइनस ए, तो बी माइनस सी में सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये तो कॉलम 1 हो गया। अब कॉलम 2 एज इट इज़, क्योंकि हमारा ऑपरेशन लग रहा है रो कॉलम 1 पे, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेंगे। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी, सी से सी, ऐसे ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर क्या आ गया, कोई भी एक रो या कॉलम अगर हमारी 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट होता है 0। ये भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड, अभी मैंने कॉलम से करा, अब देखिए अब मैं इसको रो पे लगाता हूँ इसका ऑपरेशन, अब मैं इसको रो पे लगाता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन को रो 1, देखो अप्लाइंग रो 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 रो 2 रो 3 ऐड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। देखिए ये और मेथड है, कोई एक करना है, या ये कर लो ऊपर वाला या ये वाला, वही गेट, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो रो 1 क्या है हमारी, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 1 है। रो 1 में रो 1 रो 2 और रो 3 ऐड करनी है। देखो रो 1 में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी,
सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज़ लिख दो। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो एक रो या कॉलम अगर हमारी 0 आ जाती है तो आंसर क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। दैट मीन्स इसका आंसर भी क्या हो गया, 0। अभी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, आंसर क्या आ गया, 0। अब देखिए इसी को करने का तीसरा मेथड भी है, हम उससे भी कर सकते हैं, वो भी चाहे आपको इससे कर लो या इससे, या थर्ड मेथड भी है इसका। देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, हमने मैट्रिसेस थी हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, मैं अप्लाई करता हूँ रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 और मुझे क्या मिला, देखिए वही। अब देखो मैंने रो 1 में रो 1 रो 2 ऐड किया, तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज़ लिख देता हूँ, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखो रो 1 में रो 2 ऐड करा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ए से कैंसिल आउट हो गया, सी से सी, बी से बी, क्या बच गया अब मेरे पास, देखिए ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ रो 3 में से, देखिए अगर मैं रो 3 में से, देखो कैसे, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। मैंने रो 3 में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग, ये जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी भी बताई थी, नेगेटिव में क्या कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, किधर से, फ्रॉम रो 3 से। मुझे क्या मिलेगा, वही गेट। देखिए माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ए माइनस सी, बी माइनस ए और सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। अब देखिए ये रो 1 और रो 2 क्या होगी, सेम होगी। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, 0। अब मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, आप किसी से मेथड से आप ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी करने के 2 से 3 मेथड हैं। देखो ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ले लीजिए, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखिए पहला मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, रो कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, हमें क्या मिलेगा, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ। देखिए कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़। देखो 65 में से 2 माइनस करोगे तो 63, 75 में से 3 माइनस करोगे तो 72, 86 में से 5 माइनस करोगे तो 81। देखिए अब देखो टेकिंग आउट 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है कॉलम 3 में से, 9 मैं कॉमन ले रहा हूँ फ्रॉम कॉलम 3 में से। हमें देखो 9 कॉमन लेने के बाद हमें क्या बचता है, देखो 2 3 5 कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़, 9 कॉमन लोगे 7 8 और 9। अब देखो दो कॉलम क्या हो गए सेम, तो आंसर क्या हो गया
0। हमने एक्सपेंड तो किया नहीं, प्रॉपर्टी का यूज़ किया, 2 कॉलम सेम हो गए। अगर 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0। अब देखिए, या अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करना चाहूँ, देखो मेरे पास ये मैट्रिसेस है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखो मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ? कॉलम 3 में से अगर कॉलम 3 में से मैं 9 टाइम कॉलम 2 माइनस कर दूँ, कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस 9 टाइम कॉलम 2, मतलब देखो कॉलम 3 पे ऑपरेशन लग रहा है, 1 और 2 को एज इट इज़ लिख दो। देखो कॉलम 3 में से 65 माइनस 9 को 62, कॉलम 2 को माइनस मल्टीप्लाई करो, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 63 75 72 आएगा, 86 81। तो हमारे पास क्या आया 2 3 5 7 8 9 65 में से 63 माइनस करोगे 2 3 5। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया सेम, तो आंसर क्या हो गया 0। इसको करने का एक मेथड और भी है, वो भी देख लेते हैं। देखिए मैट्रिसेस, ये हमारी डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखिए अभी मैंने क्या किया था, पहले मैंने माइनस सिंपल किया था, माइनस किया था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कॉलम 1 पे, कॉलम 1 प्लस 9 टाइम्स कॉलम 2। हमें क्या मिलेगा, देखो पहले मैंने 9 वाले कॉमन से किया था, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो तो कॉलम 1 पे, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो लिख दो एज इट इज़। देखिए कॉलम 1 2 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 और प्लस करोगे तो 65, फिर ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 86। फिर से देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए सेम, तो आंसर क्या आ गया 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमिनेंट है, तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 1 1 बी सी सी ए बी ए। इसको ओपन कर लेते हैं, ए बी ए सी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बी सी ए बी ए सी और ए बी सी। ये हमें प्रूव करना है, किसके प्रूव करना है 0 के। देखो मैं इस पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अप्लाई क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। हमें क्या मिलेगा, देखिए देखो 1 1 1 किस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 2 पे, तो कॉलम 2 और कॉलम 1 और कॉलम 3 तो एज इट इज़, ये प्लस करना है कॉलम 2 और कॉलम 3, तो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी है। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो यही आएगा ए बी ए सी कॉलम 3, तो एज इट इज़ लिखना है ए बी ए सी बी सी। एक प्रॉपर्टी बताई थी, हम किसी भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं कॉलम 2 में से, टेकिंग आउट ए बी बी सी सी ए कॉमन कहाँ से लेना, फ्रॉम कॉलम 2 से। हमें क्या मिलेगा, वी गेट या वी हैव, देखो ए बी बी सी सी ए कॉमन ले लिया, तो कहाँ से लिया, कॉलम 2 में से, तो यहाँ क्या बच गया 1 1 1 ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी। तो 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, तो आंसर क्या आ जाता है 0। इसके भी करने के 2 से 3 मेथड हैं, वो आप खुद सोचिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखानी है, राइट हैंड साइड की। देखो सॉल्यूशन में मैं लेट अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बी प्लस सी क्यू प्लस आर
वाई प्लस जेड, सी प्लस सी, आर प्लस क्यू, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। देखो इसको भी करने के 2 से 3 मेथड है, मैं एक मेथड समझाऊंगा, बाकी आपको ट्राई करिए। देखिए अप्लाई क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा देखिए। कॉलम 1 बी प्लस सी क्यू, देखो कॉलम 1 में मैंने क्या ऐड करा है, कॉलम 1 में बी प्लस सी में क्या ऐड कर रहा हूँ, बी प्लस सी में क्यू प्लस आर, जेड वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बी प्लस सी, ये क्वेश्चन 5 है। लेफ्ट हैंड साइड किसके कल दिखानी है, राइट हैंड साइड की। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइंग रो 1 पे रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3 मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या मिलेगा, रो 1 हमारी ये आती है, रो 1 रो 2 रो 3 ऐड कर रहा हूँ। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज। पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो ए कितनी बार होगा, 2 बार, बी भी कितनी बार होगा, 2 बार, ए भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ऐसे ही 2 टाइम्स पी क्यू आर, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एक्स वाई जेड। सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से कॉमन आ रहा है रो 1 में से, तो लिख भी देंगे ये रो 1 में से टेकिंग कॉलम, रो 1 में से क्या लिया हमने 2, जेड सी प्लस से आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब देखिए रो 2 में से, अगर मैं रो 2 में से रो 1 माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, देखिए कि 2 अप्लाइंग रो 2 माइनस रो 1, हमें क्या मिलेगा देखिए। इस पे ऑपरेशन लग रहा है रो 2 पे, तो रो 1 और रो 3 तो एज इट इज़ लिख दो। ए प्लस बी, ये तो एज इट इज़ आ गया रो 3। देखो सी प्लस ए में से माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आर प्लस क्यू में से माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, जेड प्लस एक्स में से माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, एक तो ए कैंसिल आउट हो गया और सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से पी कैंसिल आउट हो गया, आर यहाँ से जेड और एक्स, जो बच गया वो लिखते हैं। देखिए क्या बचा था, 2 तो था ही हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से हमारे पास माइनस बी बचा, यहाँ से माइनस क्यू, यहाँ से माइनस वाई, और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब देखिए रो 3 में से रो 1 माइनस कर दो, रो 3 में से क्या माइनस करना है, रो 1, यहाँ पे लिख दो अप्लाई रो 3 माइनस रो 1 वही गेट। हमें क्या मिलेगा देखिए 2 टाइम्स रो 3 पे ऑपरेशन लग रहा है, रो 1 और रो 2 एज इट इज़।
माइनस बी माइनस क्यू माइनस जेड। तो ए प्लस बी में से ए बी सी माइनस कर रहे हैं, पी प्लस क्यू में से पी क्यू आर, और x प्लस वाई में से x वाई और z माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ से a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, y से y कैंसिल और x से x कैंसिल। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई था, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड करा, तो हमारे पास ये बचा था माइनस जेड। यहाँ पे माइनस वाई था तो मैंने यहाँ पे गलती से जेड लिख दिया, यहाँ पे माइनस वाई ही रहेगा क्योंकि रो 2 तो सेम लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। 2 a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखिए अप्लाई क्या कर रहा हूँ मैं, अप्लाइंग रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 ऐड कर दो, क्या मिलेगा देखते हैं। 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी में माइनस बी माइनस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर में माइनस क्यू माइनस आर, एक्स वाई जेड में माइनस वाई माइनस जेड। रो 2 और रो 3 तो एज इट इज़, रो 2 और रो 3 तो एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी, क्यू से क्यू और आर से आर, वाई से वाई और जेड से जेड। क्या बच गया 2 टाइम्स, यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा हमारे पास पी, यहाँ से बचा एक्स, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखिए यहाँ से देखिए रो 2 और रो 3 में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो दोनों माइनस माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस, ये लाइन लिख देंगे। रो 2 और रो 3 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की। हमने यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग माइनस कॉमन रो 2 और रो 3 में से।